7 जनवरी के करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे सब पीडीएफ लेके डेली अपना यूज करते हैं और इसका हैंड रिटन नोट्स वहाँ हम अपलोड कर देंगे। ये मेरा केवल 10 मिनट का वीडियो रहेगा। 10 मिनट के वीडियो को आप 2x स्पीड में देख के फास्ट में 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं और किसी प्रकार के पेड कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ललन टॉप बातें को हमने नीचे टाइप करवा दिए, जिसको आप एमसीक्यू के रूप में लगा सकते हैं। एमसीक्यू के रूप में आप लगा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा ई ईबी फोर वीजा। ईबी फोर वीजा मतलब ई बिजनेस फोर वीजा, जो कि लॉन्च किया भारत सरकार ने, चीनी व्यापारियों के लिए लॉन्च किया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, ऑनलाइन आवेदन के थ्रू आप इस वीजा को जो है अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन आवेदन से। 6 महीना तक जो है भारत में रहने की अनुमति इस वीजा के तहत जो है चीनी यानी कि चीन के लोगों को जो है 6 महीना तक जो है भारत में रह सकता है, वो चीनी लोगों के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का वेनेजुला। वेनेजुला एक अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया था। वो जो है अमेरिका वेनेजुला का अटैक करके उसके राष्ट्रपति को जो है निकोलस मादुरो को जो है अरेस्ट कर लिया। ठीक है। तो उसी के बारे में फिर किस ऑपरेशन के तहत अरेस्ट किया है, तो वेनेजुला ये देखेंगे और इसके साथ भारत कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया है वो मतलब देखेंगे फास्ट में। वेनेजुला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट हुआ है। किस ऑपरेशन से? अमेरिका ने एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन से जो है इसको अरेस्ट किया है। ठीक है। इसके तहत जो महीने 2 महीने से जो है इसमें जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व में जो फोर्स काम कर रहे थे वो उसका नाम था डेल्टा फोर्स। ठीक है। और डेल्टा फोर्स जो महीने 2 महीने से इसके मतलब कामों पर जो नियंत्रण कर रहे थे, उसको फोकस कर रहे थे, विजिलेंस कमीशन के तहत जो उसका निगरानी में थे। ठीक है। तो उसी ऑपरेशन और एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत इसको अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर क्या आरोप है? मतलब ये जो राष्ट्रपति उसके ऊपर आरोप जो है ड्रग तस्करी, हथियार बेचना, ये सब का आरोप है। कुछ ऑपरेशंस जो भारत चलाए हैं, देखते हैं उसको फास्ट में। कुछ ऑपरेशंस हैं जो भारत चलाए, जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका में हमने जो है चक्रवात आया था, वो उसके हेल्प के लिए ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे इंडियंस को निकालने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के सर में छेद करने के लिए गलवान घाटिया में, और ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जो है खत्म करा। ऑपरेशन थंडर तस्करी को रोकने के लिए इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाए गए थे। ऑपरेशन राइजिंग रॉयन जो है इजराइल ने ईरान पर जब अटैक किया तो वो चला था ऑपरेशन राइजिंग। स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रसिया पर अटैक किया। ऑपरेशन सिंधु ईरान में चला था। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य वित्त 2023-24 का रिपोर्ट जारी किया गया कैग के द्वारा। कैग जो है रिपोर्ट जारी करता है, राज्य वित्त 2023 और 24 का रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। इससे पहले एक रिपोर्ट जारी कर चुका था, लेकिन ये दूसरा संस्करण है। ठीक है। दूसरा संस्करण कौन जारी करता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जारी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो है मतलब इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का पैसा जो है वो 83% जो है पैसा जो कहाँ पे यूज हो रहा है, तो 83% पैसा वो राजस्व व्यय में यूज कर रहा है। राजस्व व्यय में मतलब सैलरी, पेंशन, ब्याज भुगतान, ये सब में यूज कर रहा है। जबकि 17% जो पैसा है इंडिया का वो पूंजीगत व्यय कर रहा है, यानी कि न्यू आधारभूत संरचनाएं बनाने में जो है यूज हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल, बिल्डिंग और भी कुछ पुल या फिर कोई भी न्यू आधारभूत संरचना है, कोई भी मतलब अपनी स्थापना करने के लिए यूज हो रहा है। 17% है। इनके रिपोर्ट में एक और चीज है, केंद्र से जो अनुदान दिया जा रहा है सबसे ज्यादा उसमें जो है यूपी एक नंबर में है, जो सबसे ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है केंद्र से। ठीक है। अब कैग के बारे में जाने तो कैग जो है भाग 5 में 148 से 157 आर्टिकल के बीच में है। फर्स्ट सीएजी नरहरि राव रहे, अभी है संजय मूर्ति। अपॉइंट करता है कैग को राष्ट्रपति, जबकि हटाना संसद को काम है। कार्यकाल जो होता है 6 साल या 65 साल का होता है। ठीक है। 6 साल या 65 साल जो पहले हो जाए उसी वही, जैसे 6 साल किसी का हो गया और मतलब 6 साल हो गया तो 65 साल नहीं भी हुआ तो चलेगा। जगह अगर मतलब ज्वाइनिंग किया और 3 साल हुआ और उसका जो 65 साल हो गया तो उसको वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। इस्तीफा नहीं, हाँ,
उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। अब स्वदेश स्वदेश तकनीक क्या है? स्वदेश तकनीक जो है किसने विकसित किया? स्वदेश तकनीक डीआरडीओ ने विकसित किया। डीआरडीओ के अलग-अलग ब्रांच है, मतलब सब जगह वो, तो ये जोधपुर में जो ब्रांच है ना, डीआरडीओ के रक्षा प्रयोगशाला जो जोधपुर में, वहाँ से इसने लॉन्च किया स्वदेश तकनीक। स्वदेश तकनीक क्या करता है? जल शुद्धिकरण प्रणाली है, जल शुद्धिकरण प्रणाली है जो वाटर प्यूरिफाइड जो है प्रणाली है, पोर्टेबल है, इसको छोटा-सा इस तरह बैग जैसा है और इसको कहीं भी ले जा सकता था। इसको जो है कहीं भी ले जा सकता है जो उठा के, और ये विशेषता जो है सैनिकों के लिए यूज़ किया है, तीनों सेना, जैसे भारतीय सेना, एयर फोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं के लिए, ताकि वो संकटग्रस्त जगहों पर, और ये जो कोई भी तकनीक पे काम नहीं करता, कोई इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई भी जो है मशीन को, मतलब जनरेटर वगैरह कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ये केवल नॉर्मल सा काम करता है। और यह इसका सबसे बड़ा ख़ासियत 2 से 3 मिनट में यह 20 से 25 सैनिकों के लिए पानी शुद्ध कर सकता है। ये रहा स्वदेश तकनीक के बारे में। और डीआरडीओ के बारे में 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। समीर कामत जो इसका हेड है, इसका ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, संस्कारशाला। संस्कारशाला हाल ही में न्यूज है, संस्कारशाला का उद्घाटन किया गया है। यह लॉन्च किसने किया? असम के राज्यपाल। इसका संस्कारशाला जो है उद्घाटन बोले, लॉन्च उद्घाटन जो है असम के राज्यपाल गुवाहाटी में जो है उसका उद्घाटन किया है। ये असम के राज्यपाल का नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये जो संस्कारशाला के तहत जो 4 से 14 वर्ष के बच्चों को सांस्कृतिक और मूल्य आधारित शिक्षण करवाया जाएगा, मतलब संस्कार के बारे में उसको जो अध्ययन करवाया जाएगा। ये असम का जो है ये हुआ संस्कारशाला बने। अब असम का पहला राज्य जो खुद का उपग्रह असम सेट लॉन्च कर चुका है, पहले ही कर चुका है। फर्टिलाइजर प्लांट नामरूप में है। फर्टिलाइजर एक असम के नामरूप में एक फर्टिलाइजर प्लांट है। 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला देश यही बना है। और 27वां नवरत्न कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी फर्टिलाइजर, ये कहाँ है? तो यही असम में भी है। तो ये यहाँ इसके बारे में न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का बोल रहा है, कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों का खोज हुआ है। यह खोज जो है यहाँ पे लक्ष्य नहीं, तक्षशिला में हुआ है। तक्षशिला में जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के तक्षशिला में इसका खोज हुआ है। यह एक दुर्लभ कुषाण युग के पत्थर और सिक्के हैं। ये जो है तक्षशिला जो यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में भी। यह जो है भीड़ टीले में खोज हुआ है। एक टीला है वहाँ पे पाकिस्तान के तक्षशिला में, भीड़ टीला, वह जो है वहीं पे इसका खोज हुआ है। कैसे पता लगा कि यह मतलब कुषाण युग के? इसमें इसके सिक्के के अग्रभाग पर जो है वासुदेव जी के चित्र बना है, इसलिए उसी से पता चला ये कुषाण युग के सिक्के हैं। अब कुषाण युग में महाजनपद के बारे में, महाजनपद जो है मतलब महाजनपद, कितने महाजनपद रहे भारत में? कितने महाजनपद? भारत के बाहर कितने महाजनपद है? तो भारत महाजनपद एक गांधार तक्षशिला किस मतलब महाजनपद का कैपिटल था? तो गांधार कैपिटल जो है तक्षशिला है। कुल टोटल जो है 16 महाजनपद है। भारत से बाहर 2, गांधार और कम्बोज, ये 2 महाजनपद जो भारत से बाहर है। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश के संस्थापक जो है कुडफिसस है। चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ है, जब जो है बौद्ध संगति 2 भागों में बट गया, एक महायान एक हीनयान, एक महायान में बन गया। ये जो है कुषाण वंश जो है किस ट्राइब से, किस जनजाति से? तो यूची जनजाति से ये बिलोंग करते थे कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर का है, दिल्ली गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। कैश और उधार मैनेज करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। वित्त का प्रबंधन करने के लिए, वित्त का प्रबंधन, कैश और उधार मैनेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। आरबीआई के कार्य क्या है? आरबीआई के कार्य, ये इतना तक है न्यूज में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आरबीआई के कार्य जो है बैंकों का बैंक, पहला नंबर इसको कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट करना, यह जो इस प्रणाली को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। विदेशी मुद्रा भंडार को मतलब रेगुलेट करने का जो है इस प्रणाली को कहा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसकी या किस एक्ट के तहत? 1999 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जिसका शॉर्ट में नाम है फॉरेक्स,
फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसको जो है एक्ट 1999 के तहत फॉरेक्स की स्थापना हुई थी। नोट, या दूसरा काम है इसका नोट इशू करना, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत ये नोट जो है इशू करता है, जिसके तहत 200 करोड़ रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास। जैसे 115, इसको किस फॉर्मेट में, तो 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्मेट में, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के फॉर्मेट में रखा जाता है। मौद्रिक नीति को रेगुलेट करना ये भी इसका काम है। एमपी नहीं, तो ये होता है मनी पॉलिसी कमेटी 2016 में बना था, जो मुद्रास्फीति को +4 ± 4% रखना इसका लक्ष्य था। आरबीआई के इसका जो हेड जो था मौद्रिक नीति, मनी मनी पॉलिसी मनी पॉलिसी का जो हेड था वो आरबीआई के गवर्नर था उस समय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान नियामक और पेमेंट रेगुलेटिंग बोर्ड जो है, भुगतान नियामक बोर्ड का गठन जो है 2025 में किया गया आरबीआई के द्वारा। भुगतान और निपटान प्रणाली एक्ट 2007 के तहत इसको गठन किया गया था। फर्स्ट मुंबई में हेड जो है संजय मल्होत्रा, इसका जो फर्स्ट बैठक हुआ है भुगतान नियामक बोर्ड का, फर्स्ट बैठक जो हुआ है वो मुंबई में, वो उसके इस बैठक के हेड कौन थे? संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई हेड रह चुका अभी भी है। संजय मल्होत्रा 26वां संजय मल्होत्रा है अभी। फर्स्ट हुआ क्योंकि 2025 में बैठक ही हुआ है, तो आरबीआई के हेड इतनी जल्दी चेंज नहीं होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान नियामक बोर्ड का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक भुगतान की समीक्षा करना। ठीक है, यही इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक समिट, दो चीज मुंबई में हुआ है। फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन और ग्लोबल फिनटेक समिट जो है दोनों मुंबई में ही हुआ है। और चलते आरबीआई यंग हिंटन कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई के बारे में जाने तो आरबीआई किस मतलब सिफारिश के जो है किस कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? यंग हिंटन कमीशन की सिफारिश पर 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हेड क्वार्टर इसका पहले था कोलकाता, 1937 में मुंबई कर दिया गया। 25वां इसका हेड कौन है? शक्तिकांत दास। 26वां जो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, देखते हैं। IAME यूएई कटिंग चैंपियनशिप, यूएई मतलब वही यूएई देश के बारे में बोल रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यह जो हुआ है यूएई में, ठीक है, इसका नाम है IAME कटिंग चैंपियनशिप। इसमें आतिका मीर जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की है, 11 वर्ष की है। यह एक ड्राइविंग वाला जो कंपटीशन होता है, इसमें ये अभी डेब्यू ही की थी। डेब्यू के साथ जो है टॉप 5 पर पहुंच गई। ये पकड़ने वाली विश्व की पहली और भारत की भी पहली महिला है। ठीक है, 35 ड्राइवर इसमें भाग लिए थे, ड्राइविंग कर रहे थे। उसमें जो आतिका मीर सबसे जो है टॉप 5 में रही है। चार जो पुरुष रहे टॉप 5 पर, जो एक महिला आतिका मीर रही है, विश्व की पहली और भारत की भी पहली है। दिवंगत मनोज कोठारी का जो है 67 साल में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध क्यू खिलाड़ी को जो हम लोग बिलियर्ड्स खिलाड़ी के रूप में, बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हम क्यू खिलाड़ी के बोलते हैं। बिलियर्ड्स खिलाड़ी को जो है के लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्यू खिलाड़ी, वही जो है फेमस जो है बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। 1990 में जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता था। एक ध्यानचंद पुरस्कार भी 2005 में ये जीते थे। वर्तमान में फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है? तो ये पंकज आडवाणी है। ठीक है, ये जो है दिवंगत, इनके बारे में इंफॉर्मेशन था। 11 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमेशा जो है फ्यूचर में होने वाला रहता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट और भूटान के सुप्रीम कोर्ट ने के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ, युवा कानूनी पेशेवर के आदान प्रदान के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ये न्यूज में है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।